धुरंधर जैसा मूवी का सक्सेसफुल में जो फोकस कर रहा है. Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. अगर ये जो हमला हुआ है उसको गुजरात या राजस्थान में और यूपी में, दिल्ली में जो होता होगा तो आप, मुझे पता है, आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को. मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास बहुत पावर है. जो माँ उसको, उसके साथ जो बच्चे को मारा गया है उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहना चाहते हो क्या? इज दिस नारी शक्ति? हमारे देश में जहां नारी शक्ति की बात होती है, उसी देश में एक राज्य पिछले 3 साल से धधक रहा है, जहां 2023 में महिलाओं को बेइज्जत किया गया और ना जाने कितनी औरतों के साथ दुष्कर्म किया गया. वहां के लोग डर और अशांति में जी रहे हैं. हाल ही में एक बीएसएफ जवान के घर रॉकेट अटैक हुआ और 2 मासूम बच्चों की जान चली गई. और आज मणिपुर के लोग अटेंशन के साथ साथ इंसाफ मांग रहे हैं, सिंपैथी नहीं, शांति मांग रहे हैं. ईरान और इजराइल वॉर, धुरंधर की सक्सेस स्टोरी, इसके हर अपडेट आपके पास होंगे. लेकिन 3 सालों में 250 से ज्यादा बेकसूर लोगों को खोने वाले मणिपुर के बारे में उतनी चर्चा ही नहीं हो रही. महिला आरक्षण पर तो खूब चर्चा हो गई, पर मणिपुर की इन महिलाओं की सुरक्षा पर कहीं कोई बात नहीं होती. नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल. दरअसल हाल ही में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक घर पर बम हमला हुआ, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई. बताया गया कि बच्चे अपनी मां के साथ कमरे में सो रहे थे, तभी घर पर हमला हो गया. एक 5 साल का बच्चा और एक 6 साल की मासूम सी बच्ची इस हिंसा का शिकार हो गई. इस घटना ने पूरे मणिपुर को झकझोर दिया. इसी दर्द और गुस्से के बीच मणिपुर के कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, कक्चिंग और कई जिलों में मशाल रैलियां निकाली गई. लोग एक ही बात कर रहे थे कि दोषियों को गिरफ्तार करो, बच्चों को न्याय दो और मणिपुर को शांति. लेकिन कक्चिंग बाजार में हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच आमना सामना हो गया. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, स्मोक बम और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. कई जगह पथराव हुआ, झड़पें हुई और लोग घायल भी हुए. जिन लोगों के हाथों में मोमबत्ती और मशाल थी, वही लोग कुछ देर बाद आंसू गैस के धुएं में भागते नजर आए. ये उस मणिपुर की तस्वीर है जहां लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा और उनका भरोसा टूटता ही जा रहा है. पुलिस ने 18 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे और सुरक्षा बलों पर पत्थर, पेट्रोल बम और गुलेल से हमला किया गया. इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए. प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व रैलियों का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं. लेकिन सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है. सवाल ये है कि आखिर मणिपुर के लोग बार बार सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? क्यों उन्हें बार बार न्याय के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्यों एक राज्य 3 साल से शांति के लिए तरस रहा है? और सवाल ये भी कि मणिपुर में ये बवाल कैसे शुरू हुआ? मणिपुर में ये बवाल कैसे शुरू हुआ, ये समझने से पहले मणिपुर की डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है. तो मणिपुर की क्या स्थिति है, ये समझ लेते हैं. पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. इसका 2,238 वर्ग किलोमीटर यानी कि करीब 10% इलाका ही घाटी है, जबकि 20,089 वर्ग किलोमीटर यानी कि करीब 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है. यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं. पहला मैतेई, दूसरा नागा और तीसरा कुकी. इनमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई गैर आदिवासी है. मैतेई हिंदू है, जबकि नागा और कुकी से आने वाले ज्यादातर लोग ईसाई हैं. नागा और कुकी को राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल है. इन तीनों के अलावा यहाँ मुस्लिम आबादी भी है. इसके साथ ही यहाँ गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले मयांग भी हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ बसे हैं. अब सवाल ये है कि बवाल किस बात पर है? तो इस सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग भी माना जाता है. इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं. वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है. मणिपुर में कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं.
क्योंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतेई और नागा कुकी के बीच विवाद की यही असल वजह है। इसलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी और अब तक वो लोग इसी मांग पर अड़े हुए हैं और विवाद भी पूरा इनकी मांगों को लेकर ही है। मणिपुर के लोग लगातार अटेंशन की मांग कर रहे हैं, लगातार वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पीस चाहिए। मणिपुर के हालातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।